नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, देश में इस वक्त जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय है वो है एक देश एक चुनाव, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा। और इसको लेकर के जो संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है उसमें खूब हंगामे रोज हो रहे हैं। और इन्हीं हंगामों के बीच आज ये बिल जो है वो संसद में पेश हो गया। क्या है पूरा और मामला, और किस तरीके से मोदी सरकार इस पर घिरती हुई भी नजर आ रही है, और उसके लिए इतना आसान भी नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन को पास करा पाना। क्या है पूरी जो इसके पीछे की वजह है, कारण है, वो आपको बताते हैं। तो एक देश एक चुनाव को लेकर के बिल संसद में पेश हो गया है। सरकार ने मंगलवार यानी आज इसे लोकसभा में पेश कर दिया। पेश होते ही इस बिल पर घमासान भी शुरू हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको लेकर के खूब हंगामे हो रहे हैं। सरकार अब इसे जेपीसी के पास भेज सकती है, लेकिन इस बिल को पास कराना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। मोदी सरकार जिस एक देश एक चुनाव की बात सालों से करती आ रही है उसे अब अमली जामा पहनाने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार ने एक देश एक चुनाव वाला बिल लोकसभा में आज पेश कर दिया। कुछ दिन पहले ही मोदी कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी थी। अब इस बिल को सरकार संसद की संयुक्त समिति यानी कि जेपीसी के पास भेज सकती है। एक देश एक चुनाव के लिए सरकार दो बिल लेकर आई है। एक बिल संविधान संशोधन है, जबकि दूसरा बिल जम्मू कश्मीर और दिल्ली समेत केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ चुनाव कराने से जुड़ा है। देश भर में एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर पिछले साल सितंबर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसी साल सितंबर में मोदी कैबिनेट ने इस रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। इस रिपोर्ट में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा और पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाने को लेकर सुझाव दिए गए थे। हालांकि सरकार के लिए इस बिल को पास कराना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि इनमें से एक संविधान संशोधन बिल है जिसे पास कराने के लिए सरकार के पास बहुमत नहीं है। एक देश एक चुनाव का संविधान संशोधन बिल पास कराना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। चूंकि ये बिल संविधान संशोधन करेगा, इसलिए ये तभी पास होगा जब इसे संसद के 2/3 सदस्यों का समर्थन मिलेगा। जी हाँ, जब तक 2/3 सदस्यों का समर्थन इस बिल को नहीं मिलेगा, ये बिल पास नहीं हो सकता। संसद में एनडीए के पास 2/3 बहुमत नहीं है। लोकसभा में अगर सभी 543 सांसद वोटिंग में शामिल होंगे तो बिल पास कराने के लिए 362 वोट चाहिए होंगे। इसी तरह राज्यसभा में भी इस बिल को पास कराने के लिए 164 वोट की जरूरत होगी। अभी लोकसभा में एनडीए के पास 292 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में इनके पास 112 सीटें कुल हैं। 6 मनोनीत सांसद भी एनडीए के साथ हैं। वहीं इस बिल का विरोध करने वाली पार्टियों के पास लोकसभा में 205 और राज्यसभा में 85 सीटें हैं। कुल मिलाकर सरकार को इस बाल बिल को पास कराने के लिए विपक्ष की जरूरत होगी। एक देश एक चुनाव सरकार अगर बिल लाती है तो उसे पास करवाने के लिए राजनीतिक पार्टियों के समर्थन की जरूरत होगी। केंद्र की एनडीए सरकार में बीजेपी के अलावा चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी-आर की बड़ी पार्टियां हैं। जेडीयू और एलजेपी-आर तो एक देश एक चुनाव के लिए राजी हैं, जबकि टीडीपी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में बनी समिति ने 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया था। इनमें से 32 ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया था, जबकि 15 पार्टियां इसके विरोध में थीं। 15 ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। 15 ने विरोध किया था और 15 ने कोई जवाब नहीं दिया था।
जेडीयू और एलजेपी-आर ने एक देश एक चुनाव का ये कहते हुए समर्थन किया था कि इससे समय और पैसे की बचत हो सकेगी। टीडीपी ने कोई जवाब नहीं दिया था। हालांकि 2018 में लॉ कमीशन के सामने टीडीपी ने यह तर्क दिया था कि इससे संविधान के मूल ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम और बसपा समेत 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया था, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, टीडीपी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग समेत 15 पार्टियों ने कोई जवाब नहीं दिया था। समिति ने सुझाव दिया था कि इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 82A जोड़ा जाए। अनुच्छेद 82A अगर जुड़ता है तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो सकते हैं। अगर संविधान में अनुच्छेद 82A जुड़ता है और इसे लागू किया जाता है तो सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जाएगा। यानी अगर ये अनुच्छेद 2029 से पहले लागू हो जाता है तो सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक होगा। इसका मतलब ये होगा कि सभी राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर किसी राज्य में विधानसभा चुनाव 2027 में होते हैं तब भी उसका कार्यकाल जून 2029 तक ही होगा। इस हिसाब से सभी राज्यों में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी कराए जा सकेंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में बनी कमेटी ने इसी साल 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी थी। 18,500 पन्नों की इस रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के साथ साथ नगर पालिकाओं और पंचायत चुनाव करवाने से जुड़ी सिफारिशें थी। कमेटी ने 2 चरणों में एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया था। पहले चरण में लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव करवा दिए जाएं। समिति ने सिफारिश की थी कि 2029 में इसकी शुरुआत की जा सकती है ताकि फिर हर 5 साल में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हो सके। जबकि दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव करवाए जाएं। नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव लोकसभा विधानसभा चुनाव खत्म होने के 100 दिन के भीतर ही कराए जाने चाहिए। अभी सरकार ने इसका बिल पेश किया है। इस बिल को जेपीसी के पास भेजा जाएगा। जेपीसी के पास इसलिए भेजा जाएगा ताकि सभी पार्टियों की राय और सहमति बन सके। जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर फिर से बिल को संसद में पेश किया जाएगा। अगर संसद के दोनों सदनों में बिल पास हो जाता है तो फिर इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही ये बिल कानून बनेंगे। तो देखा आपने कि ये है पूरा मामला, पूरा मसला कि किस तरीके से मोदी सरकार के लिए, बीजेपी की एनडीए वाली सरकार के लिए ये बिल पास करा पाना कितना ज़्यादा मुश्किल है। पहली बात तो उनके पास इसको पास कराने के लिए उतना पर्याप्त बहुमत ही नहीं है। फिर कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे हैं। इस तरीके से ऐसा लगता है कि जैसे खटाई में पड़ सकता है ये पूरा जो एक देश एक चुनाव वाला जो ये बिल लेकर के आए हैं। बड़ी ख्वाहिश है इनकी कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाएं। चुनाव कराए जाएंगे 2027 में, मान लीजिए चुनाव होते हैं, बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन भी जाती है तो फिर 2029 में उनको जो है सब छोड़ना पड़ेगा राजपाट बीच में ही। उसके बाद फिर से चुनाव होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बड़ी अटपटी सी भी हैं और कुछ चीज़ें इसमें बहुत रोड़ा अटकाने वाली भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है इस पर। जैसे ही कोई अपडेट इस बारे में और नई अपडेट मिलेगी तो वो भी हम आपको बताएंगे और आपके साथ ज़रूर से शेयर करेंगे। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप उन टॉपिक्स को भी देखिए, सुनिए और अपनी राय रखिए कमेंट्स में। अच्छी राय होगी, अच्छे कमेंट्स होंगे जिससे हमें मोटिवेशन मिले तो हम ज़रूर उन पर ध्यान देंगे, उनको अमल में लेकर के आएंगे और आपकी बातों को ध्यान देंगे, कमेंट्स को भी पढ़ेंगे। तो बने रहिए राजपथ भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जो है उसे ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए।
जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।